जय हिंद जय भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के बारे में जानेंगे कि आरबीआई क्या है और आरबीआई की मौद्रिक नीति जिसके द्वारा हाल ही में बैंक के रेट जो लागू हुआ है उसके बारे में जानेंगे कि ये मौद्रिक नीति किस तरह अपने बैंक पर रेट रखता है, यानी ब्याज दर क्या रखता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। आरबीआई की स्थापना के पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1934 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रुपये की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान। ब्रिटिश ने एक कमीशन लाया जिस कमीशन का नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको शॉर्टकट में हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई ग्रंथ रुपये की समस्या और इसके मूल्य और इसके समाधान के बुक को पढ़ा और इससे प्रभावित हुआ। ब्रिटिश के वैधानिक सभा ने इस बुक से प्रभावित होकर एक एक्ट पारित किया और जो ब्रिटिश की वैधानिक सभा है उस सभा का नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सभा ने एक्ट पारित किया भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, जो 1934 ईस्वी में पारित किया और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई। तो आप समझ गए होंगे कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जहां हुई वो उसकी हेड ऑफिस कोलकाता में बनाया गया। स्थापना भी कोलकाता में हुई और इसकी हेड ऑफिस भी कोलकाता में ही बनाया गया और अभी इसकी हेड ऑफिस मुंबई है। 2 साल बाद 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई और 1937 ईस्वी में कोलकाता से हेड ऑफिस चेंज करके मुंबई किया गया। तो अभी 2021 में भी आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई ही है। अब आते हैं जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर बने वो ब्रिटिश थे, उनका नाम था ओसबर्न। ये ओसबर्न प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे और ब्रिटिश थे। अगर इंडियन यानी भारतीय गवर्नर की बात करें तो आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर 1942 ईस्वी में बने सीडी देशमुख बने थे, ठीक है। और जब 1949 ईस्वी में 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और पूरी तरह से भारत सरकार के अधिकार में आ गया। 1949 से पहले ये ब्रिटिश के वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा काम करता था। जब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो ये पूरी तरह से भारत सरकार के अधिकार में आ गया और मौद्रिक नीति के द्वारा इसके नियमों को लागू किया गया। और उस समय जब ये इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 ईस्वी में, तब इसके गवर्नर जो बने वो थे बेनेगल रामाराव। ये 1949 ईस्वी में गवर्नर बने थे। और अभी का गवर्नर का बात करें तो अभी 2021 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये 25वां गवर्नर है। इसके पहले उर्जित पटेल थे जो नोटबंदी के समय के गवर्नर थे। कई पेपरों में कई एग्जाम में पूछ चुका है कि नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आप आरबीआई के गवर्नर नोटबंदी के समय उर्जित पटेल थे। और नोटबंदी कब हुआ था तो 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। वो 24वां गवर्नर थे उर्जित पटेल और 25वां गवर्नर अभी हैं 2021 में शक्तिकांत दास। और आरबीआई के 4 गवर्नर होते हैं, 3 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक उसी में से गवर्नर चुने जाते हैं। अभी जो 3 डिप्टी गवर्नर है उसमें टी रविशंकर है, राजेश्वर राव है और एम.के. जैन है। ये 3 डिप्टी गवर्नर है और एक गवर्नर शक्तिदास कांत जी हैं। अब आते हैं मौद्रिक नीति में, जो हाल ही में मौद्रिक नीति के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में के बारे में लागू किया है।
सबसे पहले मौद्रिक नीति जानते हैं। मौद्रिक नीति क्या होता है? मौद्रिक नीति को एमपीएस बोलते हैं। एमपीएस का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसमें 6 मेंबर होते हैं मौद्रिक नीति में। 3 आरबीआई के होते हैं और 3 जिसका भी केंद्र में सरकार होते हैं उसके तरफ से 3 मेंबर होते हैं आरबीआई। और ये इसके जो अध्यक्ष करते हैं, जिसके द्वारा ये चलता है, वो गवर्नर के द्वारा ही चलता है। यानी शक्तिकांत दास जी जो अभी गवर्नर है वही मौद्रिक नीति के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने रेपो रेट जो है वो लागू किया है। रेपो रेट आरबीआई का 4.00% है, जो 7 साल से यही चला आ रहा है। पिछले 7 साल से हर एक साल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट का इधर उधर होता है, लेकिन ये 7 साल से रेपो रेट यही चलता आ रहा है। रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो रेट समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हम बैंक से पैसे लेने जाते हैं एसबीआई से या एचडीएफसी से, तो कुछ ब्याज पे हमें पैसे देता है। अगर होम लोन की हम बात करें तो होम लोन अभी एसबीआई 8.35% देता है। वही वही चीज अगर एसबीआई आरबीआई से जाएगा लेने तो वही चीज होता है रेपो रेट। तो आरबीआई जितना पैसे देता है उसका 4.00% उस बैंक वाले से लेता है, और ये कुछ दिन के लिए होता है। कुछ दिन के लिए, हमेशा ये नहीं, कुछ दिन के लिए, कुछ एक दिन से लेकर कुछ दिन तक रेपो रेट होता है। इससे ज्यादा के दिन का रेपो रेट नहीं होता है। अब तो ये जो मौद्रिक नीति के द्वारा रेपो रेट लागू किया गया है अभी भी 4.00% ही है, और 7 साल से यही रेपो रेट आरबीआई का चलता आ रहा है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% रखा गया है, ये भी मौद्रिक नीति के द्वारा। अब रिवर्स रेपो रेट समझते हैं क्या होता है। जब बैंक आरबीआई से मांगने जाता है तो वो होता है रेपो रेट, लेकिन जब बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखने जाता है तो वो उसका जो ब्याज देता है आरबीआई वाला वही होता है रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का ब्याज रखा है 3.35%। यानी जो भी बैंक अपना पैसा आरबीआई में ले जाकर रखेगा तो आरबीआई वाला भी इनको परसेंटेज देता है 3.35%, वही होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है दोस्तों, ये भी कुछ दिन तक का होता है, एक दिन से लेकर कुछ दिन तक होता है। अब आते हैं तीसरा टॉपिक है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? देखिए बैंक रेट में ये दोनों आ जाता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बस इसमें इतना ही फर्क होता है, ये ज्यादा दिन तक होता है, अधिक दिन तक का होता है ये। ठीक है, ये अधिक दिन तक होता है। जैसे आप फिक्स कर लिए कि मुझे 10 साल का लोन चाहिए या 5 साल के लिए लोन चाहिए या 2 साल के लिए लोन चाहिए, तब ये बैंक रेट लगता है। और बैंक रेट फिलहाल में कितना रखा है आरबीआई ने? 4.25%। अगर छोटे बैंक भी आरबीआई से पैसे लेंगे तो वो रेपो रेट में, अगर कुछ दिन के लिए लेते हैं तो वो रेपो रेट में आता है, अगर ज्यादा दिन के लिए लेते हैं तब वो बैंक रेट में आ जाता है। या बैंक वाले अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं ज्यादा दिन के लिए तो वो आ जाएगा बैंक रेट में। अगर कुछ दिन के लिए रखेंगे बैंक वाले आरबीआई में तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और बैंक रेट क्या है। ये जो तीनों रेट है ये मौद्रिक नीति के द्वारा, यानी जो आरबीआई जिसके थ्रू से चलता है मौद्रिक नीति, वो लागू करते हैं। एक चीज बता दूं दोस्तों कि जो भी पैसे होते हैं, जो आप नोट देखे होंगे 1 रुपए की या 10 रुपए की या 50 रुपए की या 100 रुपए की, तो ये सारे नोटों पर आरबीआई का गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है। केवल 1 रुपया का जो कागज का आता है 1 रुपया वाला, उस पे आरबीआई का सिग्नेचर नहीं होता है, उस पे सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है। अभी वित्त सचिव जो है अजय भूषण जी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है, कई पेपर में पूछ चुका है। तो 1 रुपए के नोट में अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है नोटों पर। तो हाँ दोस्तों, सही है कि आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है सभी नोटों पर, लेकिन 1 रुपया के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है, वित्त सचिव का साइन होता है। और अभी वित्त सचिव जो है अजय भूषण पांडे जी है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आरबीआई और मौद्रिक नीति में के जो 3 है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन के जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।